बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड जो आप लोगों ने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अल्काइल हैलाइड के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। अल्काइल ग्रुप आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे चैप्टर पढ़ा था अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस वाला, तो उससे आपको अल्काइल ग्रुप का आइडिया है। और हैलाइड्स का जो वर्ड है वो हैलोजन के लिए यूज़ होता है। तो अल्काइल ग्रुप के अंदर जब एक हैलोजन अटैच होती है तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। मतलब कि CH4 है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं, आपको पता है। तो अगर उसके चारों साइड पर हाइड्रोजन लगा हो, मतलब कि CH4 मीथेन, तो वो एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब कि वो अल्केन है, सिंगल कार्बन है। अगर उसके अंदर एक Cl, एक हाइड्रोजन की जगह एक Cl लग जाता है तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है। बाकी के 3 H लगे हुए हैं, उसकी जगह पे दूसरी कार्बन चेन्स भी हो सकती हैं। लेकिन एक हैलोजन ग्रुप जब किसी कार्बन चेन के साथ, सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं कि जब किसी कार्बन चेन के साथ एक हैलोजन ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। या एक अल्काइल ग्रुप के साथ जब एक हैलोजन ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। बाकी इसकी नोमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोगों ने इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं। ठीक है। अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अगर हम अल्केन्स की सिंपल हैलोजिनेशन करा दें, हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन, मतलब कि आपने उसके अंदर हैलोजन ऐड करनी है। ठीक है। द प्रोसेस इन विच हैलोजन इज़ एडिड टू एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड हैलोजिनेशन। ठीक है। जब अल्केन्स के अंदर हैलोजन ऐड की जाती है तो उस तरीके से भी अल्काइल हैलाइड तैयार हो जाती है बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब किसी हाइड्रोजन के साथ जब हैलोजन लगी होती है तो उसको हम हैलोजन एसिड बोलते हैं। ये या फिर किसी एसिडिक ग्रुप के साथ हैलोजन लगी होती है उसे हैलोजन एसिड बोलते हैं। तो हैलोजन एसिड का जब हम अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उससे भी अल्काइल हैलाइड बन जाती है। दिस मेथड हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। मतलब कि आप लोगों ने लास्ट जब अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के भी रिएक्शंस पढ़े होंगे, उसकी प्रिपरेशन नहीं, जब आप लोगों ने उसके रिएक्शंस पढ़े होंगे विद हैलोजन्स और विद हैलोजन एसिड्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि एडिशन ऑफ हैलोजन होती है। तो जैसे ही अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन अटैच होती है तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से भी हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अल्कोहल से प्रिपेयर करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। रिएक्शन ऑफ हैलोजन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। अब हैलोजन के लिए बेसिकली ना X का लेटर यूज़ किया जाता है। जहाँ पे X लगा हुआ होगा ना, मतलब किसी भी कंपाउंड में X लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो कोई भी हैलोजन ग्रुप है, कोई भी हो सकता है। बाकी हैलोजन सीरीज़ तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो X से रिलेटेड, X का मतलब कोई भी हैलोजन है। ठीक है। मतलब अब यहाँ पर HX लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये HCl भी हो सकती है, HI भी हो सकती है, HBr भी हो सकती है, HF भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवा दें हैलोजन एसिड्स के साथ तो उससे क्या तैयार हो जाती है? अल्काइल हैलाइड तैयार हो जाती है। अल्कोहल में बी कन्वर्टेड टू द कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है? टू स्पीड अप अ रिएक्शन। तो यहाँ पर स्पीड अप रिएक्शन करने के लिए जिंक क्लोराइड ZnCl2 को यूज़ किया जाता है। तो CH3CH2OH ये अल्कोहल है। आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जब किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो वो अल्कोहल कहलाती है। तो अल्कोहल के अंदर जब हम HX का एडिशन यानी कि हैलोजन एसिड का एडिशन करवाते हैं तो ZnCl2 की मौजूदगी में, तो वो पहले कह रही हूँ, वो फिर इथाइल हैलाइड बनाता है। ठीक है। इथाइल हैलाइड। अब इथेन ग्रुप के साथ हैलाइड लगा है तो इसलिए इसको हम इथाइल हैलाइड बोल रहे हैं। मतलब कि ये अल्काइल हैलाइड है और इसके अंदर अल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल है। ठीक है। इथेन है, लेकिन बेसिकली ये अल्काइल हैलाइड के कह रहा है तो इसलिए उसी सेंस में इसके साथ YL यानी कि इथाइल हैलाइड लगता है। अल्कोहल आल्सो रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर जो वर्ड थाय है ना, वो बेसिकली सल्फ़र के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है।
मतलब कि जिस भी चीज़ के साथ सल्फ़र अटैच होगा ना, उसके वहाँ पर सल्फ़र के लिए थायो का वर्ड यूज़ होता है। तो थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 इसका फार्मूला होता है, इन पिरिडीन एज सॉल्वेंट टू गिव द अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, अल्काइल क्लोराइड मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा और उसके साथ क्लोराइड अटैच होगा। द मेथड इज़ स्पेशली यूजफुल सिंस द बाई प्रोडक्ट आर गैसेज। बाई प्रोडक्ट इसके अंदर HCl और SO2 बनती हैं। ठीक है, विच एस्केप लिविंग बिहाइंड द प्योर प्रोडक्ट, वो एस्केप कर जाती हैं और पीछे प्योर प्रोडक्ट रह जाती है। ROH अल्कोहल है, इसके अंदर थायोनाइल क्लोराइड डाला है इसके अंदर, और पिरिडीन को एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया है, RCl प्लस SO2 प्लस H2O। फिर उसके बाद है फास्फोरस ट्राईहेलाइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू रिप्लेस द OH ग्रुप बाय द हेलो ग्रुप। अब CH3CH2OH, इसके अंदर ये जो OH ग्रुप है ना, इसके रिप्लेसमेंट की बात हो रही है कि PBr3 जब रिएक्ट करेगा तो OH की जगह Br आके लग जाएगा और H3PO3 वहाँ से स्केप आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह CH3CH2OH PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे और OH की जगह Cl लग जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दो ग्रुप्स की आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेसमेंट हो रही है। इस तरह हम अल्कोहल से जो है अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। हमने 3 मेथड पढ़े, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड, अल्कोहल को अगर हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं, और अल्कोहल को अगर हम लोग फास्फोरस ट्राईहेलाइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्ट करवाएं। इन 3 तरीक़ों से हम लोग अल्कोहल के साथ अल्काइल हैलाइड जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड। ठीक है, मतलब कि अल्काइल क्लोराइड को आप लोग रिएक्ट करवा दें, अल्काइल क्लोराइड RCl, अल्काइल ब्रोमाइड RBr, इसको आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं। दिस मेथड इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट आयोडोनेशन ऑफ अल्केन्स। मतलब कि हम लोगों ने पीछे स्टार्टिंग के डिस्कशन पढ़ी थी कि हम अगर अल्केन्स की हेलोजिनेशन करवाएं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आयोडीन आपने ऐड करनी है तो आयोडीन के लिए हम सिंपल हेलोजिनेशन करवा के आयोडीन को ऐड नहीं कर सकते, बल्कि वो इस तरीके से बनेगा कि आप कोई अल्काइल क्लोराइड लें या अल्काइल हैलाइड लें और उसका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके पास आयोडिक प्रोडक्ट यानी कि अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। फिर उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन हमने पढ़ ली। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉल इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज के अंदर होते हैं अल्काइल हैलाइड के अंदर। एक तो वो रिएक्शन है जिसके अंदर जो हेलोजन ग्रुप है ना उसको रिप्लेस करके कोई और ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रही हो, और रिप्लेसमेंट के लिए साइंटिफिक फील्ड के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर सब्सटीट्यूशन का वर्ड यूज़ होता है। सब्सटीट्यूट करना, किसी को हटाकर उसकी जगह ले लेना, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसको हम SN रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर SN रिएक्शन हम इसको क्यों बोलते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरे रिएक्शन ये होते हैं जिसके अंदर हेलोजन जो है वो रिमूव हो जाती है या हेलोजन जो है वो किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ से निकल जाती है। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, मतलब कि निकल जाना। ठीक है, एक वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिप्लेसमेंट हो रही है और दूसरा वो रिएक्शन है जिसके अंदर रिमूवल हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाले को हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं और एलिमिनेशन वाले को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है कि अगर हम लोग पहली कैटेगरी को डिस्कस करें यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक किसको बोलते हैं? न्यूक्लियो का मतलब जो है वो न्यूक्लियो का जो वर्ड है वो न्यूक्लियस से निकला है, तो न्यूक्लियस फिलिक मीन्स लविंग। ठीक है, अट्रैक्टिंग। तो न्यूक्लियोफिलिक ऐसी स्पीशी है जो न्यूक्लियस लविंग होती है। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग है मतलब कि किसी ऐसी स्पीशी ने हेलोजन की जगह लेनी है आके जो कि न्यूक्लियस लविंग है। क्या होता है कि हाँ, इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें कि बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं और इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है। तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगे हुए हैं और कार्बन के साथ जो L
लगा हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कोई ना कोई हेलोजन होगा, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड कैसे करते हैं कि उनमें से जो हेलोजन ग्रुप है वो वहाँ से रिमूव होता है, ठीक है, वो वहाँ से निकलता है और उसकी जगह कोई ना कोई और ग्रुप आके लगता है। क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पर अटैक करती है और कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो लिविंग ग्रुप पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे वो लिविंग ग्रुप वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब वो बॉन्ड लिविंग ग्रुप के ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लिविंग ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। अब लिविंग ग्रुप ने उन इलेक्ट्रॉन्स को लिया है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जैसा कि आपको पता है एनाइन और कैटाइन की फॉर्मेशन, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपको पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है, तो लिविंग ग्रुप क्या करेगा, वो जब लिविंग ग्रुप के ऊपर वो बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो वो उस लोन पेयर को लेकर या वो नेगेटिव चार्ज लेकर वहाँ से निकल जाएगा। लिविंग मीन्स निकलना। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक करके वो इसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। क्या होता है, लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। अब इसको न्यूक्लियोफाइल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर एक सेंटर पर अटैक कर रही है, ठीक है। मतलब ये कार्बन के ऊपर अटैक कर रही है, कार्बन के न्यूक्लियस का भी तो कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा ना इसके अंदर, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं। In this equation, the incoming group nucleophile is the incoming group Nu is the nucleophile. Nucleophile means the nucleus loving. It has unshared electron pair. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग। अब जाहिर है उसने जब कार्बन के साथ रिएक्ट करना है तो आपको पता है कि बॉन्डिंग के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी कि न्यूक्लियस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो उस लोन पेयर से उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन फिर अपना एक बॉन्ड जो है लिविंग ग्रुप के ऊपर शिफ्ट करेगा, तो लिविंग ग्रुप उस बॉन्ड को लेकर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में वहाँ से निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इट में भी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं न्यूक्लियोफाइल की, हाइड्रोक्साइड आइन है, इथोक्साइड आइन है, हाइड्रोजन सल्फाइड आइन है, थायोसाइनेट आइन है, वाटर है, अमाइनो ग्रुप है, क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन, अमोनिया साइनाइड आइन और आयोडाइड आइन है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से निकला है, फाइल मीन लविंग, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। इट इज़ अ स्पीशी विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। द कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच विद द हेलोजन एटम एंड बेरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एन इलेक्ट्रोफाइल में बी अ न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूट्रल होगी या उसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल में हमने पढ़ा था कि वो नेगेटिव होती है और उसके ऊपर कोई ना या फिर न्यूट्रल होती है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है या न्यूट्रल होती है या उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब कि अब पिछले एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं, यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपने लॉन पेयर के साथ अटैक कर रहा है, तो कार्बन उस लॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक हो रही है वो है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो NU से शो की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद है लिविंग ग्रुप। अब जो हेलोजन ग्रुप वहाँ से रिमूव हो गया है, वहाँ से निकल गया है, उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, और वो भी एक न्यूक्लियोफाइल होती है, क्योंकि आपको पता है जब उसके ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर भी क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज वाला जो है वो भी किसी ना किसी के ऊपर जाकर अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। इट इज़ कॉल्ड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट with an unshared pair of electron. If we wish a SN reaction to proceed in the forward direction, the incoming nucleophile must be stronger than the departing one, ठीक है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो मतलब कि अटैक करिए उसके बाद ज़ाहिर है ज़्यादा ताकत होगी तो फिर ही वो कम ताकत वाले को वहाँ से निकालेगा, ठीक है। जो कि Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, I नेगेटिव हो सकता है, HSO4 नेगेटिव हो सकता है, और गुड लिविंग ग्रुप ये जो सारे हैं ये सारे के सारे गुड लिविंग ग्रुप्स हैं।
पुअर लिविंग ग्रुप्स आर OH नेगेटिव, NH2। आयोडाइडाइन इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। आयोडाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी अच्छा काम करता है और लिविंग ग्रुप के तौर पर भी अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद है बच्चों सबस्ट्रेट मालिक्यूल। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा मालिक्यूल जिसके ऊपर ये सारा काम हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, कर रहा है, लिविंग ग्रुप वहाँ से निकल रहा है, तो वो मालिक्यूल क्या होता है? वो होता है सबस्ट्रेट मालिक्यूल। ठीक है, द अल्काइल हैलाइड मालिक्यूल ऑन विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड सबस्ट्रेट मालिक्यूल। वो मालिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट मालिक्यूल। ठीक है, ये बेसिक स्कीम थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सबसे पहले तो आज के लेक्चर में हमने प्रिपरेशन पढ़ी है, तो प्रिपरेशन के हम लोगों ने बेसिकली दो मेथड पढ़े हैं, फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड और आयोडाइड हैलाइड कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम द अल्कोहल और आयोडाइड हैलाइड कैसे तैयार किया जाता है, अल्काइल आयोडाइड कैसे तैयार किया जाता है वो पढ़ा है। ठीक है, अल्कोहल से प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने देखा कि उसका रिएक्शन करवाया जाता है अल्कोहल का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वगैरह के साथ, या फिर हेलोजन एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है। इन 2-3 तरीक़ों से हम लोग अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा बेहतरीन मेथड था कि आप उसको अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो उससे आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है। दूसरे नंबर पे हमने जब इसके रिएक्शन पढ़े तो हमने ये देखा कि इसके रिएक्शंस होते हैं दो तरह के, या तो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको SN से शो किया जाता है। तो उसकी हम लोगों ने बेसिक स्कीम पढ़ी है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करती है और कार्बन के साथ जो हैलोजन ग्रुप होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, जब आप लोग केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं ना तो उसके अंदर 2-3 बातों को आप ध्यान में रखें। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक के अंदर बेसिक चीज़ क्या है कि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं। आपने किसी भी रिएक्शन के अंदर उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो 4 बॉन्ड्स की होती है। तो जब भी आप कोई ना कोई मालिक्यूल लिखें या कोई भी सब्सटेंस लिखें तो उसमें आप कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एरो की शिफ्टिंग शो करते हैं तो एरो की शिफ्टिंग हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, या फिर हमेशा जो लॉन पेयर है वो अटैक करता है या नेगेटिव चार्ज अटैक करता है। ठीक है, तो कभी भी आपने एरो हेड का साइन नेगेटिव की तरफ नहीं बनाना। एरो हेड का जो साइन है वो हमेशा नेगेटिव से दूर जाएगा और किसी पॉजिटिव स्पीशी पे या न्यूट्रल स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज से अटैक करेगा। ये 2-3 बातें आप जहन में रख लें तो जो बेसिक नंबर कटवाते हैं ना, बोंगियों वाले नंबर, वो नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, इस तरह हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे 2 तरह का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।